महिला के साथ तो बहुत ही मुश्किल होता है, बच्चे परिवार सब कुछ देखना पड़ता है ना। ईशानी बड़ी मुश्किल से सोई है, उसको कब से घुमाने में सोई नहीं थी। आने वाली जो 30 मई को है वो एक मूवी रिलीज़ होने वाली है, गढ़वाली फिल्म, जिसका ईशानी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा रोने लग गई कि क्या हो गया ये, रोने लग गए सब घबराहट। तो हमने फटाफट से फिर कैब करी और उसको फिर इमरजेंसी में लेके गए हम उसको। माँ बनना यार मेरे से तो वो हो रहा है कि बहुत मुश्किल है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी सुबह के बज रहे हैं 7, वीडियो की शुरुआत हो गई है। देखो आज अच्छा हो रखा मौसम, आज धूप कम है क्योंकि रात को काफ़ी हवा चल रही थी और रात को काफ़ी तंग किया लाइट ने। फिर तो कितने 12 बजे के करीब आई लाइट, तो हम यहाँ बाहर मंजा लगा के, यहीं पे मंजा लगा था, ईशानी भी यहीं सोई थी, तो साथ में सोए थे। तो सुबह आज हमारी तैयारी है, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि आज हम जाने वाले हैं हॉस्पिटल। तो अभी उठे हैं, कपड़े पहने हैं और पीहू नाश्ता कर रही है, मैं भी नाश्ता करता हूँ, फिर हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे। तो ये नाश्ता ले आऊँ, कल रात के कोफ्ते बने हैं और ये इनको भी दे रहे हैं, रोटी बनी ताज़ी ताज़ी तो खाते हैं। और ईशानी मस्त सोई हुई है, अभी उठी है, उठ जाती है, बताइए रोते रहती है आज हॉस्पिटल जाने है तो सोई है, सोई बड़ी है। चलो चलो नाश्ता करो जल्दी। हम इशू को चेक करा के आ गए हैं, क्या बोला डॉक्टर ने? ये तो ठीक है, नॉर्मल है, करते हैं पुष्पा को, हाँ पुष्पा को चेक करा लिया। और भीड़ बहुत है आज ओपीडी में, आज मौसम अच्छा था ना इसीलिए। मौसम अच्छा क्या है, बाहर तो गर्मी हो रही है, अंदर ऐसा लग रहा है कि एसी है मस्त, तो वहाँ पर टेंशन नहीं हो रही, यहाँ बहुत ठंडा लग रहा है बाहर आते ही। हाँ तो हम पहुँच गए घर और डैडी अभी ऑफिस नहीं गए हैं। अभी ऑफिस नहीं गए आप? मस्त थी ये वहाँ, बढ़िया मस्त थी। मैं कहा रोई नहीं, चल शुक्र है ना। चल अच्छी बात है। हाँ तो जी अभी आ गए हम डॉक्टर को दिखा के, और ईशानी को भी दिखा दिया है, तो ईशानी का भी अभी नॉर्मल है, सब कुछ है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, अभी हम नए नए मम्मी पापा बने हैं, तो हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी हो रही हैं, तो हमें डर लगता है एकदम से कि ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है, और ये दूध पी के एकदम वॉमिट कर देते हैं। डॉक्टर ने यही बोला है कि सब नॉर्मल वगैरह करते हैं बच्चे, हाँ थोड़ा बच्चे करते हैं, और थोड़ा बर्पिंग वगैरह दिलानी है। और वैसे भी हम लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए ना, कोई भी चीज़ें होती है छोटी मोटी भी होती है तो उन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। हाँ कभी छोटी चीज़ भी बड़ी हो जाती है तो ध्यान रखना चाहिए। बाकी मेरे को जो एंजाइटी वगैरह हो रही है, उन्होंने मेरे टाँके वगैरह चेक करे थे, बोलते अब ठीक है, बट क्या कहते हैं मेरे को जो दिक्कत हो ही रही है क्योंकि मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मतलब पॉजिटिव सोचो, मतलब अच्छा माहौल रखो। तो वही तो जो अब उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारा पहला बच्चा है, मैंने कहा हाँ पहला बच्चा है, तो वो समझ गए फिर। तो उनको लगता है कि इस टाइम पे ना औरत को जो है पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है, और नए नए माँ बनते हो, कुछ चीज़ें पता नहीं होती हैं, कुछ नहीं होता है। और यही तो 9 महीने से वैसे मैं परेशान थी, फिर अंदर ही ऊपर से गर्मी का मौसम है तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उसके करके तो फिर ये सारी चीज़ें हैं। चलो फिर अभी एक नारियल हमारा था ये पूजा का, इसको हमें तोड़ के अभी खाते हैं नारियल, और अभी गर्मियों में खाना चाहिए नारियल, बहुत सही रहता है। तो जी अभी बज रहे हैं 11:30, और ये ना ईशानी बड़ी मुश्किल से सोई है, उसको कब से घुमाने में सोई नहीं थी, और सर में भी दर्द हो रहा था, तो नींद नहीं आ रही मेरे को भी ना, इसमें लेट रही हूँ पर नींद ही नहीं आ रही, तो मैंने इनसे बोला मेरी मालिश कर दो थोड़ा सर की। आज छुट्टी है तो पहले बच्ची की, ईशानी की, और अब मम्मी की, बस माँ और बच्चे की सेवा में निकल गया मेरी छुट्टियाँ। ऐसे निकल रही जिंदगी। इनका थोड़ा सुबह से ऐसे हो रहा था, तो मैं कहा चलो, हो रही है लेट हाँ। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से लेट रही हूँ ना, तो लेट के भी एकदम से नींद तो आ रही है पर ऐसे झसक रही है, नींद खुल जा रही है झसक के, ऐसा कुछ हो रहा है। मैं क्या थोड़ा सा मालिश कर देता हूँ तेल की इनके सर में, तो थोड़ा नींद आ जाएगी इनको। नींद तो मुझे भी आ रही है, अब क्या करें। हाँ अभी सो जाना, अभी हाँ सो जाना, अभी उठ जाएगी, फिर उसको भी देखना है, क्या करें भैया। यही लाइफ है माँ बाप बनने का। वो ठीक है, लेकिन मतलब एकदम सडनली ऐसे ना, मतलब तो सडनली होता है सबकी लाइफ में, बच्चे आते हैं तो सबको पहले पता थोड़ी होता है कि ऐसा होगा। नहीं तो पहले लोग तो ऐसा होता कि चलो, ऐसा जो पता होता तो हम सोचते चलो आराम से यार 1-2 साल और एंजॉय करते। अब तो अरे कोई बात नहीं, ईशानी थोड़ा बड़ी हो जाएगी फिर तो घूमेंगे फिरेंगे फिर।
हाँ। सही हो जाएगा। फिर अभी थोड़ा होता ही है, थोड़ा स्टार्टिंग टाइम में, सर्वाइवल टाइम है ये। चलो दिखाते रहेंगे आपको आगे क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। मेरे साथ, हाँ मतलब मेरे हम साथ सबके साथ यार, सबके अपने अपने अलग अलग, माँ बाप दोनों का अलग अलग अपना अपना रोल है। तो हेलो दोस्तों, कल हम ब्लॉग नहीं बना पाए, कल का ब्लॉग ही आज कंटिन्यू कर रहे हैं। और कल ब्लॉग ना बनाने के कारण था ईशानी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हुआ। हम उसको सुबह हॉस्पिटल से लेके आए और उसके बाद वो थोड़ा सा सोई, उसको उठी तो वो चुप नहीं हुई, रोते नहीं, कितने घंटे रो रही है यार, मतलब लगातार रो रही थी वो। ऐसे होगी कि पूछो, ना पी रही थी ना कुछ कर रही थी, बस रो रही थी, इतना परेशान हो गया। हमने सोचा कि गोदी में रखोगे तो गोदी में भी रो रही थी कि सब ने ट्राई किया, मैंने उठाया, इन्होंने उठाया, जित्ती ने, पीहू ने, सब ने घुमाया, लेकिन उसका रोना ही नहीं बंद हो रहा था। रो भी ऐसे रही थी, चीखे मार मार के रो रही थी और ऐसा मुंह हो गया था लाल। और मैं आपको बताइए, पीहू थोड़ी कमज़ोर दिल की है, तो ये तो रोने लग गई, क्या हो गया, ये रोने लग गए सब घबराहट। तो हमने फटाफट से फिर कैब करी और उसको फिर इमरजेंसी में लेके गए हम उसको। तो इमरजेंसी में दिखाया हमने डॉक्टर ने चेक चुक किया, तो फिर उन्होंने फिर गैस की दवाई दी, कहते इसको अगर फ़र्क पड़ता है इससे तो ये दो अभी। तो उन्होंने फिर चेक चुक किया, फिर उन्होंने दवाई दी। फिर घर आके हमने फिर उसको दवाई पिलाई और फिर थोड़ी देर बाद उसने पोटी कर दी थी ना, थोड़ी देर फिर उसके बाद ठीक रही वो, मतलब शाम को सो गई थी। तो ऐसा होता, फिर सब घर में माहौल ऐसा हो गया था ना उसको देख के, मतलब अब बच्चा, जब तक बच्चा बड़ा ना होना, इतनी टेंशन लगी ना हमें। पहले जब तक पेट में था तब तक प्रॉब्लम थी, पर वो मैं झेल रही थी ना, मेरे को ऐसा था कि सर मेरे को हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बच्चा हो गया सामने से तो उसको हो रहा है, तो वो बहुत वो लग रहा है, तो वही तो दिमाग खराब हो रहा अब है। ऐसा है ना, बच्चा बोल भी नहीं पाता है, पता ही नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। हम तो मुझे डर लग जा रही है, वो रो रही, तो मुझे लग रहा है कि वो यही करके रो रही होगी, तो माँ बनना यार मेरे से तो वो हो रहा है कि बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा। अब क्या, अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि बस सो ही रहे तो ठीक है, उठे तो दूध पिए फिर सो जाए। अब वो थोड़ा खेल रही है, फिर ऐसा लगता है कि अगर रोएगी तो फिर रहती, थोड़ा खेल लेना, खेलती भी नहीं है। तो रो क्यों रहे हो तुम, हो जाएगा सब ठीक, रोना तो क्या। मेरी बीवी ना थोड़ा मतलब हिम्मत नहीं बांधती है, तो इस चक्कर में अपनी भी हालत ख़राब कर रखी है। मैं ऐसा के बाद ना अपनी हेल्थ ठीक नहीं हो रही थी, अपनी वो हो रही है, ऊपर से बच्चे को कुछ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो अपने मेरे पैर ही हो जाता है, फिर वो उठना ही मेरा वही तो समझ ही नहीं। अब ये थोड़ा ठीक रहते हैं, फिर वो ईशानी को कुछ हो जाता है, फिर ये भी अपनी भी हेल्थ ऐसे कर लेते, तो समझ नहीं आ रहा। अब बाकी ये अभी तो अब सो रही है, अभी भी थोड़ा सा रो रही थी, फिर हमने उसको दवाई पिलाई है। अब ऐसा है कि ना डॉक्टर दवाई देते नहीं है, क्योंकि कहते हैं जितने भी मिनरल विटामिन होते हैं वो माँ के बॉडी से ही, मतलब माँ के दूध से ही मिलते हैं। उनको कोई दवाई, अगर कुछ होता भी बीमारी तो माँ के दूध में ऐसे पोषक तत्व होते हैं कि उनको वो हील कर लेते हैं। और सिर्फ एक दवाई देते हैं जो कि माँ के दूध में नहीं होती है, वो होती है विटामिन डी, तो उसकी वो दवाई देते हैं, एक सिरप आती है, वही पिलानी पड़ती है पूरे साल तक। बाकी अदर कोई दवाई नहीं देते। बाकी उन्होंने कल गैस की दवाई दी, तो उन्होंने कहा कि 3 बार पिलाना, फिर भी हमने एक ही बार पिलाई कल, और आज भी हमने एक बार पिलाई। अभी अगर देखते हैं, अगर उसको फिर से कोई प्रॉब्लम हुई तो एक डोज शाम को दे देंगे, अदरवाइज़ तो फिर वैसे चलेगी। बाकी ये है, अभी तो सो रही है मस्त आराम से। तो हमने कहा कि चलो वीडियोस तो बनानी है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो। बाकी हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाता है। तो मम्मी का चल रहा है यहाँ पे दिन का लंच बनाने का। क्या बना रहे हो आज? दाल, चावल, खिचड़ी, तो यहाँ को तीनों चूल्हे बुक है पूरे। जलाए मैंने। अच्छा, दाल चावल फटाफट हो जाएगा, गर्मी लग रही है। हाँ, गर्मी तो बहुत है यार। हाँ, गर्मी हो रही है। हम तो सोचो, पहले हम जो एसी है ना वो दिन में चलाते थे, तो अब हमें ना 12 बजे के बाद एसी चलाना पड़ता है, क्योंकि छोटी होती है और इतनी गर्मी हो जाती है कि पूछो ही मत। मम्मी को कहते कूलर में जा रही है तो पैर खा रहे ठंड से, और बाहर आ रहे थे घबराहट हो रहा है। क्या होगा यार मम्मी आपका भी यार ऐसे है दोस्तों। आपके लिए गाँव ठीक है, आप गाँव जाओ, आराम से रहो। हाँ, कैसे कटेगी। हाँ, पापा कह रहे मेरे लिए रोटी कौन बनाएगा, भूखे मारेगी मेरे को। अब ये भी है, अब खाना कौन बनाएगा? खुद बनाएंगे वो? कहते नहीं, खाना कौन बनाएगा मेरे लिए। अच्छा, मैं भूखा रहूंगा, कहते सारा दिन ऑफिस में काम करूंगा, फिर आके कहते खाना भी बनाऊंगा। ये तो है। हाँ, यही है फिर ना, एक बार जिम्मेवारी में पड़ जाता है ना इंसान, फिर टाइम बड़ा कम निकलता है इधर उधर जाने का ना, तो ऐसे हो जाता है। एक महिला के साथ तो बहुत ही मुश्किल होता है, बच्चे, परिवार, सब कुछ देखना पड़ता है, तो ऐसा कुछ है।
तो चलो अभी खाना वाना बनता है तो फिर पियो को खाना देते हैं। अभी तो ईशानी सो रखी है, तो हमें जब वो सोती है तो थोड़ा ठीक लगता है, मन को शांति रहती है। जैसे ही उठती है रोती है ना तो घबरा जाते हैं हम भी। तो पियो को तो यहाँ पे दे दिया खिचड़ी वगैरह, दाल है, रोटी है, और यहाँ हमारी ईशानी इधर मम्मी ने पकड़ रखी है। अभी फिर से रोने लगी थी नहीं, जैसे रो रही है ना, डर लग रही है। हाँ ये तो है। तो अभी मम्मी ने पकड़ रखी है, अभी सो रही है थोड़ा सा ये। चलो खाओ खाओ। तो जब ये सोई रहती है ना तो आप भी सो जाया करो ना, थोड़ा वो रिलीफ, उस टाइम मेरे को नींद ही नहीं आती। तो रिलीफ मिलती थोड़ा। ऐसे उठते रहती हूँ बार बार देखने के लिए कि उठी तो नहीं है, उठी तो तो मैं दिन में तो मैं होता ही हूँ। हाँ। तो दोस्तों आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आने वाली जो 30 मई को है वो एक मूवी रिलीज़ होने वाली है, गढ़वाली फिल्म, जिसका नाम है मिशन देवभूमि, और काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है ये। पहले आप इसका थोड़ा सा ट्रेलर है वो देखिए, फिर मैं आपको बता दूंगा इसमें मूवी में क्या क्या है और आपको क्यों देखनी चाहिए। देवभूमि की शांत वादियों को हो रही कश्मीर बनाने की तैयारी। उनका मकसद है देवभूमि में जिहाद फैलाना। देवभूमि से अपहरण का एक मामला सामने आया है, जिसमें 19 साल की अंजलि को 3 अज्ञात लोगों ने अगवा कर लिया है। मगर वो है अनजान, यहाँ की वीरता और शौर्य गाथाओं से भरा पड़ा है यहाँ का इतिहास। तो इस मूवी में जैसे कि आपको पता है आजकल हमारा जो उत्तराखंड है आधे से ज़्यादा माइग्रेट हो चुका है, और जो बाहरी लोग हैं वो उत्तराखंड में बस रहे हैं और उत्तराखंड में कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाहरी जो तत्व हैं उनका ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है आजकल, जिसके लिए हम भू कानून की मांग भी कर रहे हैं। तो इस मूवी को देखने को आपको मिलेगा कि पता क्यों भू कानून ज़रूरी है, और मतलब बाहरी लोगों ने कैसे हमारे उत्तराखंड को बर्बाद कर रहे हैं, तो हमें कैसे बचाना चाहिए और इसके लिए आगे आना चाहिए। तो ये इस मूवी में देखने को मिलेगा आपको। तो काफ़ी अच्छी मूवी है, 30 मई को रिलीज़ होने वाली है। तो चंडीगढ़ वाले अलांटे मॉल जा सकते हैं। अलांटे मॉल में आपको ये मूवी लगेगी 30 मई को, और देहरादून वाले आपके आसपास सिनेमा घरों में लगेगी। बाकी देहरादून का तो मुझे पता नहीं, मुझे अलांटे मॉल का पता है। तो अलांटे मॉल में 30 तारीख को लगने वाली है। तो इसमें मेरा दोस्त साहिल है, तो वो इसमें एक सरदार जी का किरदार है, वो जो करेक्टर है वो निभा रहा है। तो ऑल द बेस्ट उसको। आई थिंक उसकी पहली गढ़वाली मूवी है। तो आप लोग ज़रूर जाएं 30 मई को मिशन देवभूमि देखने के लिए, और जो जाएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको मूवी। थैंक यू सो मच। तो जी अभी शाम के 6 बज गए हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है। हमने अभी तक AC ऑन किया था पर अभी बंद कर दिया। बहुत टाइम चल रहा था, सुबह 12 बजे से चल रहा है, तो बीच में लाइट भी चली गई, एक दो बार फिर बंद कर दिया। और क्योंकि जो पंखा है ना बहुत गर्म हवा दे रहा है, बट यार इतनी देर तक भी AC नहीं चला सकते ना, तो फिर हमें अभी बंद कर दिया, क्योंकि फिर रात में भी चलाना होता है हमको। और यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है। और यहाँ पे देखो मम्मी लगी है पसीना पसीना। मम्मी क्या बना रहे हो? मम्मी सब्जी आज घिया बनाई। देखो कितना पसीना हो रखा है मम्मी को। वही खाते हैं घिया। हाँ, क्योंकि अभी आजकल मैं भी वही खा रही हूँ ना, तो मम्मी लोग क्या ही बनाएंगे 2-2 सब्जी, तो हम लोग यही कर रहे हैं कि वही बना रहे हैं, तो वही मैं भी खा लेती हूँ। बाकी इतनी गर्मी हो रही है, मैंने सोचा कि सोना को थोड़ा बाहर लेके जाती हूँ, इसको ईशानी को। इसको बाहर थोड़ा ईशानी को मैंने सोचा यहाँ पार्किंग में थोड़ी हवा आएगी। एक पत्ता नहीं हिल रहा, मतलब ऐसे गर्मी हो रही है। तो दोस्तों अभी हमारा डिनर टाइम हो गया है, और जैसे हम डिनर करने बैठे ना वैसे लाइट चली गई है, तो हल्का सा पंखा चल रहा है इन्वर्टर में, तो उसी में खा रहे हैं। हमने सोचा ठंडी ठंडी हवा खाएंगे, कूलर के डिनर करेंगे, लेकिन क्या करें। आगी दोस्तों, जैसी मैंने कहा वैसे ही चल पड़ा कूलर। हाँ, तो यहाँ देखो दोस्तों, जैसे मैंने बताया ना डैडी का तारक मेहता चला होता, तो वही देख के खाना खाते हैं। इसके बिना खाना नहीं जाता क्या पेट में है? नहीं जाता। हाँ वही तो, किसी न किसी को कुछ ना कुछ चाहिए मोबाइल में देखने का, तब जाकर खाना खाते हैं। तो चलो दोस्तों, फिर आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल द एंड, बाय।